आज की इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। हमारे पास कुछ बहुत दिलचस्प स्रोत हैं जो मन और जीवन के कनेक्शन पे बात करते हैं। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्रोत क्या कहते हैं कि भाई हमारे विचार, हमारी मेंटल स्टेट असल में हमारी लाइफ के एक्सपीरियंस को कैसे शेप करती है। चलिए इसमें थोड़ा गहरा उतरते हैं। एक जो सेंट्रल आइडिया उभरता है वो ये है कि हमारे मन में जो चल रहा होता है ना, अक्सर हमें पता भी नहीं चलता, वो हमारी जिंदगी की दिशा तय कर सकता है। और ये भी कि जो इमोशनली चार्ज्ड अनुभव होते हैं ना, हाँ, वो हमारे मन पर बहुत गहरी छाप छोड़ते हैं। बिल्कुल। और ये सोचना ही कितना पावरफुल है कि हम सिर्फ देख नहीं रहे हैं, हमारे विचार एक्टिवली हमारी रियलिटी को बना रहे हैं, को क्रिएट कर रहे हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि मतलब हम अपनी इस अंदरूनी ताकत को कितना पहचानते हैं या कितना इस्तेमाल करते हैं। सही कहा। स्रोतों में एक थोड़ी चौंकाने वाली बात भी है कि हमारे दिमाग में जो रोज हजारों विचार आते हैं, उनमें से ज्यादातर शायद 90% तक वही पुराने होते हैं, कल वाले। बिल्कुल। ये एक तरह का पैटर्न बन जाता है, एक चक्र। मतलब एक जैसे विचार तो फिर चुनाव भी वैसे ही होंगे। हाँ। और फिर काम भी वैसे, अनुभव भी वही पुराने, और आखिर में भावनाएं भी जानी पहचानी सी। तो ये एक ऐसा लूप बन जाता है जिससे बाहर आना मुश्किल हो सकता है। अच्छा, तो फिर ये सब आपस में जुड़ता कैसे है? स्रोत बताते हैं कि ये पूरी चेन है। हमारे विचार, फिर हमारे चुनाव, हमारे काम, हाँ, अनुभव और भावनाएं, ये सब मिलकर हमारे व्यक्तित्व को बुनते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ सोच के लेवल पे नहीं है, ये हमारे दिमाग की वायरिंग, उसकी केमिस्ट्री, अच्छा, न्यूरोलॉजी, न्यूरोकेमिस्ट्री, हाँ, और यहाँ तक कि हमारे हार्मोन्स में भी दर्ज हो जाता है। ओ, और यहीं पर वो न्यूरो साइंस का एक मशहूर सिद्धांत आता है। आपने सुना होगा हेब्स लॉ, जिसे कहते हैं कि जो नर्व सेल्स एक साथ फायर करते हैं वो एक साथ जुड़ जाते हैं। अच्छा, मतलब बार बार एक ही तरह से सोचने या करने से दिमाग में वो रास्ते इतने पक्के हो जाते हैं, ऑटोमेटिक। हाँ, जैसे रोज चलने से पगडंडी सड़क बन जाती है। बिल्कुल वही। हमारी आदतें, हमारे विश्वास, हमारे रिएक्शंस, वो सचमुच हार्डवायर हो जाते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हम बदल ही नहीं सकते? फिर तो बड़ी निराशाजनक बात हुई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छी खबर भी है। हाँ? स्रोत इसी पर जोर देते हैं कि सीखना, मतलब कोई भी नई जानकारी या नया अनुभव, वो दिमाग को बदल सकता है। अच्छा। हर नई समझ, हर नया तजुर्बा, वो सचमुच दिमाग के कनेक्शंस को बदल सकता है, रीवायर कर सकता है। इसी को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। हाँ, न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब दिमाग लचीला है। बिल्कुल, प्लास्टिक जैसा लचीला। लेकिन एक पेच है इसमें। क्या? कि बदलाव के लिए सिर्फ जानना काफी नहीं होता। मतलब किताब पढ़ ली या ये चर्चा सुन ली, इससे पैटर्न नहीं टूटेगा। तो फिर उसके लिए गहरी सेल्फ अवेयरनेस चाहिए। अपने रोज के विचारों और कामों पर ध्यान देना होगा, जैसे बाहर से देख रहे हो, और फिर होश पूर्वक, सचेत होकर कुछ अलग करने की कोशिश करनी होगी। ये सुनने में आसान है, पर शायद करने में काफी मेहनत वाला काम है तो। और अपनी मुख्य भावनाओं पर ध्यान देना भी जरूरी है, जैसा स्रोत कहते हैं। हाँ, भावनाओं वाली बात क्या मतलब है इसका? मतलब खुद से पूछना कि जो भावनाएं हम ज्यादातर महसूस करते हैं, क्या वो हमें आगे बढ़ने में मदद कर रही हैं, ऊर्जा दे रही हैं, या फिर वो हमें अतीत की किसी लिमिटेशन में बांधे रखती हैं। ये पहचानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, स्रोतों में एक और दिलचस्प बात है। वो कहते हैं कि अगर हमें अतीत से आजाद होना है, हाँ, तो हमारे पास भविष्य की एक बहुत मजबूत, एक आकर्षक तस्वीर होनी चाहिए, ऐसी जो हमारी आज की हकीकत से बड़ी हो। सही कहा। अगर वो विजन नहीं है तो क्या होता है? तब जैसा स्रोत बताते हैं, हमारा बाहरी माहौल, हमारा वातावरण, लोग, जगहें, मुश्किलें और हमारी पुरानी यादें, वही हमें कंट्रोल करती रहती हैं। हम उन्हीं पुराने जाने पहचाने एहसास और विचारों में फंसे रहते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें अपनी मौजूदा परिस्थितियों से, अपने कंफर्ट जोन से ऊपर उठकर सोचना, महसूस करना और काम करना सीखना होगा। ये तो एक तरह से अज्ञात में कदम रखने जैसा हुआ। हाँ, बिल्कुल। अपने आप को अपनी आज की सीमाओं से नहीं, बल्कि अपनी आने वाली संभावनाओं से डिफाइन करना। मतलब भविष्य को ज्यादा वजन देना वर्तमान से भी। हाँ, एक तरह से अपने मन को उम्मीद से, विश्वास से और एक पक्के इरादे से भरना, ताकि हमारी सोच हमारी सीमाओं के पार जा सके। तो मतलब मन की शक्ति का सही इस्तेमाल करके हम वाकई अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। बिल्कुल।
नई सोच, नए व्यवहार से दिमाग में नए रास्ते बनाना, ये अपने आप में एक रोमांचक सफर हो सकता है। निश्चित तौर पे। और जब हम अपनी लिमिट्स के पार जाकर सोचते हैं, एक्ट करते हैं, तो असाधारण चीजें मुमकिन हो जाती हैं। मन में ये ताकत है। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? ये हमें याद दिलाता है कि कैसे हमारे विचार, चुनाव, व्यवहार, अनुभव, भावनाएं, ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं। और इस कनेक्शन को समझकर हम अपने भविष्य को बनाने में एक एक्टिव रोल निभा सकते हैं। बिल्कुल। और ये एक लगातार चलने वाली यात्रा है, कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं। अच्छा, जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं सोचने को। हाँ। कि अगर हमारे अनजाने दोहराव वाले विचार हमारी जिंदगी पर इतना गहरा असर डालते हैं, तो सोचिए, सिर्फ एक नया पावरफुल पॉजिटिव विचार अगर उसे लगातार पूरी चेतना के साथ बनाए रखें, तो उससे कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। वाह। खुद को बनाने की ये जो अनंत संभावनाएं हैं, उन पर विचार करना मेरे ख्याल से काफी फायदेमंद हो सकता है।